नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं भटनेर पोस्ट के साथ। मैं हूं गोपाल झा। आज भटनेर पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे यूथ प्रतिनिधि आज आए हैं और हमने कहा जब आए हैं तो कुछ बात भी होनी चाहिए। बात क्या होगी? तो यूथ की बात होगी, युवाओं की बात होगी। युवा की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो आज हमने कहा कि यूथ डायलॉग करते हैं। और सबसे पहले मैं अभिषेक जी आपसे जानना चाहूँगा कि भाई यूथ की सबसे बड़ी समस्या क्या लगती है आपको? सर मेरे हिसाब से यूथ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी है। सर बेरोजगारी सर इस हद तक बढ़ गई है कि लोग जो है वो अब ये सोचते हैं कि हमें 50,000 लाख रुपए की नौकरी मिले तो ही वो रोजगार है। 20,000 25,000 की नौकरी जो है वो बेरोजगारी है। इसके सर पीछे मैं गलती कहीं ना कहीं पेरेंट्स की भी मानता हूँ और हमारे एजुकेशन सिस्टम की मानता हूँ। सर स्कूली शिक्षा के अंदर जो है मेरे हिसाब से सर सिलेबस वगैरह में चेंजेस कुछ ऐसे लाने चाहिए। उसमें कुछ ऐसी टेक्निकल सर ऐसी शिक्षा उसमें लानी चाहिए जिससे कि बच्चों को पता चल सके कि वो क्या क्या कर सकते हैं। सर अब आज के समय में देखें तो लोगों को यही पता है बैंक में लग जाएंगे, एसएससी की तैयारी कर लेंगे, लॉ कर लेंगे। तो लोगों का रुझान और फील्ड में भी बढ़ाना चाहिए। स्टार्टअप वगैरह हो गए हैं। और सर पेरेंट्स वगैरह की सर ये है कि जैसे कि आज हम सर देखा देखी भी सर एक बड़ा मुद्दा है। पड़ोस में कोई लड़का अगर सरकारी लग गया तो भाई उसकी पेंशन इतनी आएगी, इसकी सैलरी इतनी होगी। तो सर ये चीजें सर है तो इसमें चेंजेस करने चाहिए। और बहुत अच्छी बात कही अभिषेक जी ने कि जो गार्जियन है उनको भी समझ रखने की जरूरत है, क्योंकि जो दूसरा बच्चा क्या चाहता है, अगर आप अपने बच्चे को उसी दिशा में ले जाना चाहते हैं और बच्चा उस लायक नहीं है, उसकी वो इच्छा भी नहीं है, तो इच्छा थोपने की जो प्रवृत्ति है वो गलत है। सद्दाम हुसैन हमारे साथ हैं, आप क्या कहते हैं? बड़ी समस्या और उसका समाधान। समस्या बेरोजगारी तो सबसे बड़ी समस्या है ही है यूथ में, और उससे भी बड़ी समस्या है जी नशा। जो बेरोजगार हैं, जिनको ना कहीं नौकरी मिलती है, कुछ भी नहीं मिल रहा उनको, वो नशे की तरफ जो हमारा यूथ है वो एक मतलब फास्ट ट्रैक स्पीड बोलते हैं, उसकी स्पीड से वो जा रहा है नशे की तरफ। तो मेरा मानना ये है, अभी रही बेरोजगारी की बात, तो हनुमानगढ़ के अंदर ही बता देता हूँ कि ऐसे बहुत से जो युवा हैं वो पर माह का 3,000 रुपए भी नहीं कमा पा रहे हैं। मतलब रही 20,000 25,000 की बात, 50,000 की बात, सरकारी नौकरी की तो दूर की बात रह गई है। तो वो क्या करते हैं, वो उस टेंशन की वजह से उनके दिमाग में कि घर कैसे चलेगा, मेरा परिवार कैसे चलेगा, मेरा फ्यूचर क्या होगा, उन टेंशनों की वजह से जो ये नशे वाले गिरोह बने हुए हैं, उस गिरोह में ये गिर जाते हैं और नशे के अंदर पड़ जाते हैं। और इसका समाधान यही है कि जो जितने भी हम युवा हैं या जितने भी हम सारे साथी हैं, सब मिलके इसका एक समाधान निकालेंगे। जिस समाधान में यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने युवा भाई हैं उनको अपने नॉलेज में लाएं बात, उनको अपने ये कह सकें कि नशा छोड़ो, ठीक है। और रही बात बेरोजगारी की, तो मैंने जैसे पहले भी बताया कि छोटे छोटे स्टार्टअप भी कर सकते हैं। ये नहीं है कि सब कुछ सरकारी नौकरी होती है, या ये नहीं है कि सब कुछ आपको 50,000 या लाख वाली नौकरी होती है। आप पहली सीढ़ी में कदम रखेंगे, धीरे धीरे आप सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। युवा साथियों से कहना चाहूंगा, आप छोटे से छोटा ईमानदारी और मेहनत का काम करें। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नशे से जितना उसके दूर रहें। बहुत बढ़िया बात। चूंकि यूथ है और छात्र संघ चुनाव जो है अभी बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि पहले गहलोत सरकार ने इस पर रोक लगाई और इसके बाद जो भजनलाल की सरकार है उन्होंने भी कहा कि बिल्कुल चुनाव एक बार स्थगित की गई है। तो रोहित जावा चूंकि छात्र नेता है, क्या कहना है आपका? छात्र संघ चुनाव होना सब बहुत जरूरी है, क्योंकि जो लोग समाज को और विद्यार्थियों को उनकी बातों को मजबूती से रखने का काम एक छात्र नेता करता है। जो चुनाव लड़ना ना लड़ना ये बात, लेकिन चुनाव होना इसलिए जरूरी है क्योंकि एक सेवा भाव को एक प्लेटफॉर्म मिलना, ये छात्र संघ चुनाव का पहला उद्देश्य ये है। और दूसरा उद्देश्य ये नॉर्मल आम घर का व्यक्ति जो गरीब घर से बिलोंग करता है, उसको भी हक है अपनी आवाज, लोगों की आवाज बनने का, लोगों की सेवा करने का। और लोकसभा और विधानसभा में बैठकर जो ग्राउंड की जो स्थिति है उसको मजबूती से, जो समस्या है उसको मजबूती से रखना, ये इसलिए छात्र संघ चुनाव कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि छात्र संघ चुनाव से ही नए लोगों को मौका मिलता है। सब यही है छात्र संघ चुनाव जरूरी क्यों है? क्योंकि देखिए जिस तरह से जो बड़ों की बुराई है, बार बार हम लोग कहते हैं कि वो छोटों में आ गई, यानी छात्र राजनीति करने वाले लोगों में। क्योंकि 10 लाख रुपया खर्च होता है छात्र संघ अध्यक्ष के लिए, तो बहुत ही हैरानी देने वाली बात है ये। तो ऐसी स्थिति में फिर हिंसा की जो झड़पें हैं, आपस में जो टकराव के माहौल पैदा होते हैं, और हर चुनाव में 2-4 डेथ भी होती है, हत्या भी होती है। तो जब इस तरह के कारनामे होते हों तो छात्र संघ का चुनाव क्यों हो? देखिए, छात्र संघ चुनाव
इसलिए जरूरी है कि एक तो छात्र नेता है, विद्यार्थियों की आवाज छात्र नेता उठाएगा, मजबूती से उठाएगा। कॉलेज कैंपस में, यूनिवर्सिटी में कोई लाइब्रेरी की समस्या हो, किताबों की समस्या हो, विद्यार्थियों की शिक्षा की कोई दिक्कत हो, तो इनको लेकर छात्र नेता उनकी आवाज को बुलंद करेगा, मजबूती से उठाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि छात्र संघ चुनाव इसलिए जरूरी है कि आम घर का, गरीब परिवार का बच्चा भी छात्र राजनीति की पहली सीढ़ी है छात्र संघ चुनाव, और गरीब घर का बच्चा भी इस सीढ़ी के अंदर आता है। तो मैं चाहता हूं कि अब बड़े बड़े लोग हैं, जिनके पास बाहुबली लोग हैं, पैसा है, गाड़ियां हैं, तो उनको मात कौन देगा? छात्र संघ चुनाव देगा। अब विधानसभा, लोकसभा के चुनाव होते हैं तो गरीब परिवार सोच भी नहीं सकता भी हम चुनाव लड़ें। छात्र संघ चुनाव भी है जो आम विद्यार्थी भी सोच सकता है कि यार क्यों ना मैं भी चुनाव लड़ूं, मैं भी विद्यार्थियों की सेवा करूं, इनकी आवाजों को, बातों को समय समय पर उठाऊं। और रही बात बड़े बड़े पैसों लगानों की, लाखों रुपए खर्च होने की, तो मैं इनका कहना चाहता हूं कि जो लिंगदो कमेटी के जो नियम बने हुए हैं, उन नियमों का सरकार पालन क्यों नहीं करती है? पैसा लगता है तो पैसों, अगर कोई नाजायज पैसा लगाता है छात्र नेता, उन पे रोक लगाओ, उनका पर्चा खारिज करो, तो अपने आप ही लड़ाई झगड़े, ये पैसे लगना, ये अपने आप बंद हो जाएंगे। और छात्र संघ चुनाव कॉलेज कैंपस से बाहर न जाए। छात्र संघ चुनाव कॉलेज कैंपस का चुनाव है, वो कॉलेज कैंपस के अंदर ही रहे, तो अपने आप पैसा लगना बंद हो जाएगा, बाहर के लोग आने बंद हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा वो खत्म हो जाएंगे और नशा बंद हो जाएगा। अब छात्र संघ चुनाव के अंदर लाखों रुपए खर्च होते हैं, वो खर्च इसलिए होते हैं कि बाहर बड़े बड़े होटल ले लेते हैं, होल्डिंग्स लगते हैं, बैनर पोस्टर लगते हैं, गाड़ियां चलती है, तो ये अपने आप बंद हो जाएगी। इसलिए छात्र संघ चुनाव जरूरी है। चलिए, आशीष गौतम है हमारे साथ। ये जो छात्र संघ चुनाव की बात कर लेते हैं पहले, जैसे कहते हैं कैंपस से बाहर नहीं जाए चुनाव, कैंपस के बाहर जाते चुनाव खर्चीला हो जाता है और हिंसक भी हो जाता है। तो आप कुछ ऐसा सुझाव दीजिए ताकि कैंपस के अंदर ही चुनाव हो और उसमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो बच्चों में। कैसे संभव है ये? सर, ये पहली बात तो बाहर इसलिए ये चुनाव चला जाता है कि जो भी कथाकथित बड़े लीडर हैं, उनको एक भीड़ चाहिए युवाओं की अपने साथ लगाने के लिए, तो वो उन लोगों को किसी न किसी तरीके से मैनिपुलेट करते हैं, चाहे पैसा देके करें, चाहे उनको नशे की तरफ अग्रसर करके करें, वो उनको अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और वो खुद का दबदबा कॉलेज के माध्यम से युवाओं के अंदर मनाना चाहते हैं, तो किसी न किसी तरीके से उन लड़कों को या उन दलों को पकड़ते हैं ताकि उनको वो फाइनेंस करें और वो भविष्य में उनके लिए काम करें। तो ये सबसे पहली बात तो छात्रों को ये बात समझने की है कि वो इस तरीके के किसी बहकावे में ना आए, कि अगर कोई उनके साथ कुछ भला कर दे, अगर वो भला करते तो जो लड़के उन नेताओं के साथ घूम रहे हैं वो सभी, उनके पास कुछ ना कुछ रोजगार होता, वो सब बेरोजगार नहीं होते, वो गलत कामों में नहीं होते। तो वो आपको बिगाड़ने आए हैं, वो आपका परिवार का भविष्य बिगाड़ने आए हैं, वो आपका भविष्य बिगाड़ने आए हैं। ये बात सबसे पहले छात्र को समझनी होगी। अब दूसरी बात है छात्र नेता और ये चुनाव कैंपस से बाहर कैसे ना जाए। सबसे पहले जिस तरीके की जो लिंगदो कमेटी की सिफारिशें हैं उनको अगर ध्यान से पढ़ें तो जितने भी पंपलेट, बैनर, पोस्टर हैं वो हाथ से बनने चाहिए, जबकि सब प्रिंटिंग का काम हो रहा है। तो हाथ से बनेंगे तो उन बच्चों में कॉन्फिडेंस भी आएगा, चाहे वो अपने ही विचार के लोगों की एक प्रतियोगिता करवा दें, तो उसमें कुछ सब लोग अलग अलग तरीके के पोस्टर बना के लाएंगे, वो पोस्टर वहीं चुनाव में काम में आ जाएंगे। इससे आपको अपने आसपास के लोगों को टैलेंट भी पता लगेगा कि ये पेंटिंग में अच्छा है, ये अच्छे विचार से बना के लाया है, इसने अलग अलग आइडिया दिया है। तो इस तरीके की चीजों को अगर अपने चुनाव के साथ में समाहित करेंगे तो कुछ ना कुछ रिजल्ट भी अच्छे आएंगे। और प्रशासन को भी ये देखना चाहिए कि अगर इस तरीके की गड़बड़ियां सामने आ रही है कि लोग प्रिंट करवा रहे हैं, चुनाव जो कैंपस में पैसा लगना चाहिए था वो बाहर सड़कों पे लग रहा है, बहुत ज्यादा इस तरीके की अनियमितताएं सामने आ रही है, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो छात्र नेता भी, क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है अगर किसी छात्र नेता पे कार्रवाई होती है तो आसपास के छात्र नेता उसके बचाव के लिए धरना दे देते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस के बाद, डीन के ऑफिस के बाहर या कुलपति के ऑफिस के बाद कि ये पर्चा रद्द कैसे कर। तो आपको गलत को गलत कहना भी सीखना पड़ेगा। ये छात्रों का भी फर्ज है कि वो अगर कोई उन्हीं के साथ का लड़का, उनका सहपाठी या उनका बैचमेट कुछ गलत कर रहा है तो उसको कहें भाई तेरा गलत है, तेरा पर्चा कैंसिल होना चाहिए था। ये बात कहने की हिम्मत बाकी छात्र प्रतिनिधियों को भी लानी चाहिए, ताकि ऐसा नहीं कि गलत का बचाव करने के लिए वो लोग सामने आए और इस परिपाटी को लगातार चलाएं। महेंद्र शर्मा छात्र नेता है और काफी जाने पहचाने नेता है ये। महेंद्र जी,
दो तीन बातें आ गई है कि छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है, छात्र संघ चुनाव की जो विसंगतियां हैं जिनको लेकर सरकार भी चिंतित होती है और होनी भी चाहिए, कोर्ट भी चिंतित। लेकिन सवाल यह है कि इसके बावजूद चुनाव होना चाहिए, क्योंकि जैसे आप लोग आमतौर पर बात करते हैं कि एक लोकतंत्र की पहली सीढ़ी है, राजनीति की पहली सीढ़ी है, लोकतांत्रिक तरीके से बच्चे सीखते हैं कि हमें किस तरह से आगे जाना है। लेकिन जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक कुछ ऐसा ढांचा तैयार हो हर संस्थान में, जहां पर जो ये युवा हैं, जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, वो उसी तरीके से अपनी बात कह सकें। जैसे आप लोग बार बार कहते हैं कि साहब उसको बोलने की कला, बोलने की जो आज़ादी है, कैसे बोलना है, ये सब उसकी झिझक दूर होती है। तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है? सबसे पहले तो धन्यवाद युवाओं की चिंतन के लिए बटने पोस्ट को, हम धन्यवाद गोपाल जी आपको कि आपने हमारी चिंता को सरकारों तक एक प्लेटफॉर्म में दिया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि चुनाव जरूरी क्यों? चुनाव जरूरी इसलिए हो जाता है कि विद्यार्थी के एक एक सवाल से जुड़ी चीज, किताब, पेंसिल, ग्राउंड, लैब, लाइब्रेरी, उसकी पार्किंग की व्यवस्था, तमाम मुद्दों को लेकर के एक कैंपस में एक आवाज आई सरकारों तक, प्रशासन तक, कॉलेज प्रशासन तक, जिससे उसका समस्या का समाधान निकले। चुनाव होना जरूरी इसलिए कि उससे एक लोकतंत्र का प्राथमिक ढांचा तैयार होता है, बोलने की, अपनी बात रखने की, अपने सवालों को सत्ताओं के आगे, प्रशासन के आगे रखने का एक मौका मिलता है। आज जिस तरीके से सरकारें छात्र संघ चुनाव से भाग रही है, हमारा तो यह सवाल है सरकार को डर क्यों? बंद करने की बजाय जिसके पास जिम्मेदारी, वही लोग ये कह रहे हैं कि लिंग 2 कमेटी का पालन नहीं करते। जिसके पास रोकने की, जिनके पास में कानून है कि कोई भी अपराध करेगा, कोई भी गलत काम करेगा, कोई भी नियमों की धज्जियां उड़ाएगा, उस पर कार्रवाई करने वाले लोगों के मुंह से यही आवाज आई कि चुनाव ना हो, वो डरते हैं। वो डरते इसलिए हैं, वो सवालों से डरते हैं कि कोई दूसरा पैदा ना हो जाए, इसलिए वो भ्रूण को पैदा ही नहीं होना चाहते। राजनीति का भ्रूण बोल सकता हूं मैं उसको, वो पैदा ना होने के लिए, क्योंकि जो पैदा होगा, जो तर्कशील बात करेगा, तो वो सवाल करेगा शिक्षा की, वो रोजगार पर भी चर्चा करना चाहेगा, वो लाइब्रेरी की, लैब की, पानी की, सड़क की, शिक्षा की, हर मुद्दे पर बात करेगा। वो पूछना चाहेगा पेपर लीक कैसे हो गया, वो नीट की बात करेगा, वो नेट की बात करेगा, वो रीट की बात करेगा। इसलिए डरती है सरकार, इसलिए वो चुनाव नहीं कराना चाहती। नहीं, चुनाव नहीं कराना चाहते। सवाल यह था कि बिना चुनाव कैसे आ गया है? समस्या ही हीरो बनाती, समस्याएं जी कॉलेज कैंपस की, यूनिवर्सिटी कैंपस की जो समस्या है, उस समस्याओं को लेकर के सरकारों से अपने बिना चुनाव भी अपनी आवाज उठा सकती है। परंतु मैं इस पे पक्ष में नहीं हूं व्यक्तिगत रूप से भी, और मैं जिस संगठन में काम करता हूं उसकी परिपाटी के रूप से। चुनाव, हम तो पक्ष में चुनाव कराने की, क्योंकि चुनाव ये लोकतांत्रिक ढांचा है, सबको अधिकार है बोलने का, पहनने का। अब कल को यही कह देंगे विधानसभा भी चुनाव पर रोक लगनी चाहिए, लोकसभा चुनाव पर रोक लगनी चाहिए, क्या इनके लिंग दी कमेटी नहीं होती? इनके भी होती है। फिर ये इनके चुनाव क्यों करवाते हैं? ये तो बहाने हैं भागने के, ये तो बहाने हैं। आप कह रहे थे कि भाई लठ मारते हैं, छोरों की लड़ाई होती है, ये बहाने हैं। जब बीज पैदा होता है जा साहब, तो जमीन को फाड़ के पैदा होता, दिक्कतें आती। जब अपने सही बात के लिए आवाज उठाएगी, साथी कह रही थी नशे के खिलाफ बोलोगे तो दिक्कतें आएगी। आप सस्ती शिक्षा मांगोगे, दिक्कतें आएगी। आप रोजगार मांगोगे, दिक्कतें आएंगी। मुकाबला करना पड़ेगा हमें। सबसे ज्यादा उन योद्धाओं को पढ़ना पड़ेगा जो समाज में सुधार किए, जिनमें शिक्षा में बदलाव लाने के काम किए। तो इसलिए मैं तो कहता हूँ युवाओं को अच्छी किताबें पढ़े। किताबें दोस्त होती है, किताबें दुश्मन नहीं होती। किताबों से तर्क मिलता, किताबें वफादार होती, और किताबें ही महान बनाती। जो किताब पढ़ेगा वो सवाल करेगा, और सवालों से सरकारें डरती है, चाहे कोई भी सरकार हो। बिल्कुल, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है। और पारस गर्ग हमारे साथ हैं, आप आइए इधर। और आप ये बताइए कि आप विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए हैं, और जब यूथ की बात होती है तो एक बड़ा आरोप लगता है कि यूथ
दिशाहीन हो गया है। लेकिन जब पारस जैसे लोग और यहाँ पर जितने भी प्रतिनिधि हैं अपने अपने क्षेत्र में सबको महारत हासिल है, इसलिए आज यहाँ पर बैठे हैं, यूथ डायलॉग में शिरकत कर रहे हैं। पारस जी, आप बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं और यूथ जो आज भटक रहा है, भटकाव की स्थिति में है, तो उसको आप क्या कहना चाहेंगे? यूथ को लेके मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जितना भी यूथ है जो 11th-12th के बाद, जैसे जो बच्चे आजकल हर शहर में, हर छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी और बड़ी बड़ी संस्थाएं काम कर रही हैं, जिसमें यूथ को लेके अलग संगठन बना हुआ है, बड़ों को लेके अलग संगठन बना हुआ है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है, सभी पेरेंट्स से कहना है कि जिसका बच्चा जो खुद से कहे भी मुझे उस संगठन से जुड़ना चाहता है, और अगर वो जुड़ सकता है, तो पेरेंट्स को उस संगठन से जुड़ने से रोकना नहीं चाहिए, उनको उस संगठन से जुड़ने देना चाहिए, क्योंकि वो संगठन जो है वो एक टाइम के बाद उसको सिर्फ ये चीज सिखाएगा कि तूने गलत जगह नहीं जाना है, अगर तू गलत जगह जाएगा तो तेरी इमेज पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर संगठनों से जुड़ेंगे तभी उसको पता चलेगा भी क्या गलत है और क्या सही है, और संगठनों से ही यूथ आगे की ओर अग्रसर होगा और बढ़िया काम करेगा, ना कि गलत काम करेगा। चलिए, और हमारे साथ हमारे योगेश कुमावत जो हमारे डिजिटल हेड हैं बटनेट पोस्ट मीडिया ग्रुप के, और यूथ को लेकर बहुत काम करते हैं, टेक्नोलॉजी में इनको महारत हासिल है। योगेश जी, आप इधर आएँ और आप बताइए, कुछ आप भी टिप्स दीजिए यूथ को जो टेक्नोलॉजी में वो गच्चा नहीं खाएं, क्योंकि कहते हैं जितनी सुविधा है उतनी ही ज़्यादा दुविधा है, तो उसको अलर्ट करने के लिए आप क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगे? देखिए सर, मैं अभी यूथ के लिए तो कुछ नहीं कह सकता, पर जो पेरेंटल है, जो पेरेंट्स हैं, उनको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यूथ कहाँ जा रहा है। आजकल दिन भर वो 24 घंटे फोन ले रहा है, सारा दिन वो कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता है। तो हमें ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चा कहीं गलत रास्ते पे तो नहीं जा रहा। दूसरा, हमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे पारस जी ने कहा कि संगठनों से जोड़े, हमें ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि वो संगठन किस स्थिति में काम कर रहा है, जो काम कर रहा है वो सही काम कर रहा है या नहीं, उसका मकसद क्या है, उसका मकसद क्या है। तो हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को लेकर के भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों को, क्योंकि अब पेरेंट्स क्या हो गए हैं, बहुत लीनियंट हो गए। ठीक है, बच्चा है, बच्चे को बाद में समझा देंगे, बच्चा अभी छोटा है, अभी नहीं समझ पाएगा, पर बच्चा छोटे में जो सीख गया ना, वो आगे उम्र भर तक उसके साथ ही रहता है। तो हमें थोड़ा सा पेरेंट्स को स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, जो ये ध्यान रखे, बच्चों पे थोड़ा नजर भी रखना पड़ेगा कि बच्चा कहाँ जा रहा है, सही संगत में है या नहीं है। तो हमें पेरेंट्स होते हुए थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि बच्चों के साथ हम थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभिषेक जी, हमारे आपने एक बात कही थी, बहुत अच्छी बात अभी अनौपचारिक बातचीत में, कि जो पिता पुत्र के बीच जो दूरी है, परिवार और बच्चों के बीच में एक दूरी बढ़ती जा रही है। ये जो मोबाइल है, अभी किसी मित्र ने कहा कि मोबाइल जो है ना, बहुत, अभी रोहित आपने कहा था कि बहुत ज़्यादा कमजोरी है और इसको ताकत बनाने की बात है ना। तो मैं ये जानना चाहूँगा, कुछ बात आप शेयर कीजिए कि जो बच्चे हैं अपने माता पिता से दूर होते जा रहे हैं, दोनों में जो जुड़ाव की स्थिति वो कम होती जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे थे? सर, मैं इसकी सारी गलती पेरेंट्स की मानता हूँ, क्योंकि ये पेरेंट्स का काम है कि वो इस तरीके का माहौल पैदा करें कि बच्चा अपनी की हुई गलतियां भी उनसे साझा कर सके, करे। हाँ। अगर आपने शुरुआत से ही उसके साथ ऐसा माहौल बना के रखा कि वो अपनी बात ही आपसे साझा ना कर सके, तो मुझे नहीं लगता फिर अभिभावक होने का कोई फायदा है। अभिभावक होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसे ठीक अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, आप उससे अच्छा उसको खान पान दे रहे हैं, मगर अगर उस बच्चे के पास बात करने के लिए अगर कोई नहीं है तो फिर, और मेरा ये मानना है कि आत्महत्या के जो केसेस बढ़ रहे हैं उसका एक कारण ये भी है परिवार से दूरी। आजकल बच्चे अपने माता पिता के साथ, मैं देखता हूँ कई बार कि वो सिर्फ काम जितना होता है उतनी बात करते हैं, उन्होंने बुलाया तो बोल लिए, पर उनके पास बैठना, उनके साथ बात करनी, तो अगर पेरेंट्स अपनी समस्या उनके साथ साझा करेंगे तो बच्चे भी जरूर करेंगे। तो इसके लिए मेरे हिसाब से तो अभिभावक गणों को सोचने की जरूरत है। मैं आप दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आज हमने लगभग 2-2.5 घंटे एक अनौपचारिक चर्चा की है, और सभी जो जितने भी यहाँ पर छात्र प्रतिनिधि हैं, ये अलग अलग संगठनों से जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजनीतिक तौर पर हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर हो। लेकिन एक बात जो कॉमन आई है कि यूथ की समस्याएं लगभग एक जैसी है, चाहे वो बेरोजगारी की हो, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, चाहे वो पारिवारिक या सामाजिक हो, जैसे नशे की बात आई है, और जैसे अभी हमारे कुछ साथियों ने ये बात कही कि परिवार का जो रोल है, परिवार की जो भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका होती है, और जो गार्जियंस हैं, जो अभिभावक हैं, वो अपनी भूमिका का निर्वहन करने में
नाकामयाबी मैं कह सकता हूं कि नाकाम हो रहे हैं वो, क्योंकि जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, चाहे अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, किसान हैं, कोई भी हो, किसी भी पेशे से जुड़े हों, लेकिन आप कमाते किस लिए हैं? एक बड़ा सवाल आया था, अभी एक जवाब आया था कि आप कमाते किस लिए हैं, अर्थोपार्जन किसके लिए करते हैं? निश्चित रूप से अपने बच्चों के लिए करते हैं, परिवार के लिए करते हैं। लेकिन बच्चों और परिवार को आप कितना वक्त देते हैं? जब आप वक्त नहीं देते हैं तो दूरियां बढ़ती जा रही हैं, और दूरी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बच्चा हताश हो जाता है। जब उसे छोटी मोटी कोई समस्या होती है तो उसको संभालने वाला, उसको लगता है कि कोई नहीं है अब, ऐसे में वो क्या करता है, तो अपनी यह लीला समाप्त कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है तनाव में आने के कारण। और फिर ये जो मोबाइल है, ये जो सोशल मीडिया है, ये अनसोशल कर रहा है, लोगों को अपनों से दूर करता जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो गार्जियंस हैं, चाहे वो यूथ हैं, इस मोबाइल सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है वो सदुपयोग करें, इसका दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये समस्या होने वाली है। और इस यूथ डायलॉग में हम बहुत सारी बातें साझा करते रहेंगे, तमाम जो प्रतिनिधि इनको हम बार बार हम लोग मिलते रहेंगे, और आपके बीच की जो समस्या है उसको हम उजागर करते रहेंगे। बने रहिए भटनेर पोस्ट के साथ, और इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, और अगर आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।